Question number 5 is, when we combine calcium hydroxide with carbon dioxide, then what will be formed? This is the question. Which of the following is formed when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? तो क्या बनता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप करते हैं तो फिर हमारा फॉर्मेशन क्या क्या होता है. तो ये एक बेस है और ये क्या है, एसिडिक. मैंने बताया था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, तो ये एक एसिडिक है, मतलब समझ लीजिए एसिड है. तो जब एसिड और बेस मिलता है तो हमें पता ही है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सिंपल. तो कौन सा सॉल्ट बनेगा व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड? सिंपल सा बताइए. ये इस बार के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अगर आपको याद है तो सैंपल पेपर का भी ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द, नहीं ऐसे था क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो द आंसर विल बी दिस वन ओनली, CaOH होल 2 एंड CO2. ठीक है, क्योंकि एक इसमें बेस है और एक इसमें एसिड है. तो कौन सा बनेगा सॉल्ट? कैन यू टेल मी विच सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस? सॉल्ट बनेगा अपना CaCO3 और वाटर बनेगा. तो द आंसर विल बी सिंपल. देखिए क्या क्या ऑप्शन है. हाइड्रोजन गैस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वाटर, थर्ड है सॉल्ट और फोर्थ है बोथ C and D, बोथ B and C. तो द आंसर विल बी बोथ B and C. ठीक है, क्यों? क्योंकि B इज सॉल्ट, C इज वाटर, तो द आंसर विल बी बोथ B and C. एनी कंफ्यूजन? सेकेंड क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑकर्स व्हेन एसिड मिक्स विथ वाटर. एसिड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये सारे डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना. आपको अभी अभी मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ाया और सारे रिएक्शंस मैंने डिस्कस किए थे. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, when acid reacts with metal carbonate, metal hydrogen carbonate, when acid reacts with bases, when it reacts with water, तो किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है सारे मैंने, और when acid reacts with metallic oxide, ठीक है, सारे मैंने आपको समझाए थे. तो एसिड जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले तो आप ये बताइए कि बनता क्या है. सपोज अगर HCl को आप वाटर के साथ if you are reacting then it will form H plus plus Cl minus. मैंने बताया हुआ है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, है ना. तो और प्लस H2O, मैंने आपको एक ये भी बताया था कि ये जो H प्लस है और ये H2 है, ये दोनों मिक्सअप होकर के क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस. बताया था हाइड्रोनियम आयन के बारे में, H3O प्लस बना देगा. हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें क्या मतलब है कि H प्लस एंड Cl माइनस ये बना रहा है. इस प्रोसेस में क्या बन रहा है? आयंस. ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज नथिंग बट द आयोनाइजेशन. ठीक है, तो व्हेन वी रिएक्ट एसिड विथ वाटर देन आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी भी चीज में हम वाटर को मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट करता है. So the answer will be ionization plus dilution. Ionization plus dilution. So what will happen when acid will react with water? Then the answer will be two phenomena will take place. First is the ionization and second is the dilution. ठीक है, दोनों चीजें होंगी, यानी कि the answer will be both B and C. Any doubt? चलिए, आपने क्या लिखा इसका आंसर बताइए. आपने आंसर क्या लिखा था इसका? वॉज इट करेक्ट? बी एंड सी, देन इट इज करेक्ट. गुड. चलिए, गैल्वेनाइजेशन. देखिए, गैल्वेनाइजेशन वैसे तो आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लीजिए. गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम
रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ व्हाट? ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये एक आयरन है, इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ाते हैं एक मेटल का, उस मेटल का नाम है जिंक। ठीक है, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं हम आयरन के ऊपर, और अगर कुछ भी होगा, जिंक इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, आपको पता है, अगर जिंक रिएक्ट भी करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऊपर वाला लेयर बस रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड ZnO विच विल नॉट हार्म द आयरन। तो ये रस्टिंग से बचा लेगा आयरन को। ठीक है, दैट इज वाई वी कोट आयरन विथ जिंक। ठीक है, सो द आंसर विल बी जिंक। द थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड on the surface of iron. This process is called galvanization. Any doubt? ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या है। The next question number 8 is stainless steel is very useful material for our life. In stainless steel iron is mixed with। स्टेनलेस स्टील को हम कैसे बनाते हैं, इसमें आयरन मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, और सम ऑफ द टाइम निकेल भी मिलाते हैं। तो ये तीनों मिल करके स्टेनलेस स्टील बनता है, एंड दिस इज एन एलॉय, दिस इज एन एलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, ये आयरन का एक एलॉय है। सो द आंसर विल बी निकेल एंड क्रोमियम, ऑप्शन नंबर ए, Ni एंड Cr। ये पता था आपको? एलॉय हमने पढ़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपके टॉपिक में है ही नहीं। ये पता था आपको? हाँ, तो जान लीजिए इसका आंसर होगा निकेल एंड क्रोमियम। ये आपके टॉपिक में नहीं है एलॉय फॉर्मेशन पढ़ना, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। स्लाइवरी एमाइलेज इज इफ स्लाइवरी एमाइलेज इज एब्सेंट। ठीक है, इफ स्लाइवरी एमाइलेज इज एब्सेंट देन व्हाट विल हैपन? अगर स्लाइवरी एमाइलेज एब्सेंट रहेगा हमारे माउथ में तो क्या होगा बताइए। स्लाइवरी एमाइलेज का काम जो करता है वो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। क्या करता है स्लाइवरी एमाइलेज? इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, वो सीक्रेट करता है दिस एंजाइम स्लाइवरी एमाइलेज। इसका काम क्या होता है? वेरी गुड, स्लाइवरी एमाइलेज का काम होता है इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो वो नहीं हो पाएगा, सिंपल, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, the inner lining of the stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct option. अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये सपोज ये अपना स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है वो गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से चीज को ये सीक्रेट करती है? टेल मी। 3 थिंग्स इट सीक्रेट्स। 1 इज द म्यूकस, 2nd इज द HCl, 3rd इज द पेप्सिन। ये 3 चीजों को स्टमक सीक्रेट करता है। ठीक है, अब तीनों का क्या क्या काम है? पेप्सिन इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, म्यूकस इज यूज्ड फॉर द कवरिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सो दैट the harmful effect of hydrochloric acid will not take place. Hydrochloric acid is burning by nature, ये बर्न कर सकता है किसी भी स्किन को अगर ये वहां पर टच होता है तो म्यूकस क्या करता है? उसके एक्शन के लिए उसको कवर कर लेता है अंदर से उस पूरे लाइनिंग को। सो द आंसर विल बी, व्हाट विल बी द आंसर? What will be the answer? Answer will be mucus. ठीक है, any doubt? Any doubt in this? चलिए, तो ये हमारा हो गया 5 to 10। अब इसके आगे 5 to 10 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए, अब इसके आगे बढ़ते हैं।